नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो आप कहते हैं ना, जो भी दिन बीत जाए सब सही है। तो बस यहाँ पे हो रहा था दोपहर का टाइम। अभी मैं नहा ली थी और ना बहुत ज़्यादा पानी की दिक्कत हो गई है, क्योंकि मोटर जो है यहाँ का ख़राब हो चुका है, तो पानी की दिक्कत तो आ गई है। तो फिर भी मैंने नहा लिया है, नहा थोड़ा सा मतलब पानी इधर उधर से करके, और काम भी जो भी था हमने काम कर लिया है। तो अभी मैं जा रही हूँ। ये थोड़ा सा ये डब्बे वगैरह होते हैं ना, क्योंकि ना ऐसे रखे रखे से ख़राब हो जाते हैं। मतलब अब तो आप लोगों को पता ही है, खाना यहीं बनता है। तो हमारा छोटा सा ही घर है, तो हम खाना यहीं नीचे बनाते हैं। तो बिल्कुल जहाँ पे आपको फट्टा दिख रहा है ना, तो उसी के नीचे हम खाना बनाते हैं। तो जैसे उड़ता है ना, जैसे तेल वेल हम डालते हैं जो भी, तो ये सारे डब्बे जो होते हैं ना वो ख़राब हो जाते हैं। जैसे इस तेल तेल सी हो जाती है, चिपचिपाहट सी। और इसमें जैसे थोड़ा बहुत सामान है, तो इसलिए हम इसको खाली नहीं कर सकते हैं। अंदर से तो नहीं धो सकते, लेकिन ऊपर से जैसे जब डब्बा खाली हो जाता है तो धो देती हूँ, और अगर नहीं खाली होता है ना तो ऐसे ऊपर से इसे पोंछ देती हूँ पेपर से या फिर किसी चीज़ से। तो बस यहाँ पे देख सकते हैं, मैं इस तरीके से पेपर से पोंछ देती हूँ, साफ़ हो जाता है इससे। जिससे थोड़ी सी चिपचिपाहट जो रहती है ना वो ख़त्म हो जाता है। और उसके बाद इसी तरीके से मैं सारे डब्बों को साफ़ कर देती हूँ। तो ऊपर ऊपर से साफ़ कर देती हूँ। बाकी जो अंदर सामान रहता है, तो जब खाली हो जाता है ना, तो मैं अंदर से भी मतलब उसको अच्छे से धो देती हूँ। तो अभी मैंने नमक वमक का डब्बा धोया था, मतलब कुछ दिन पहले ही, 2-4 दिन पहले ही। और आज ना बारिश हो रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था। बारिश कई दिनों के बाद हुई है, क्योंकि मौसम जो है ना कई दिनों से बहुत ज़्यादा गर्म था। लेकिन अभी बारिश हो रही है ना, तो अच्छा लग रहा था। थोड़ा ठंडा ठंडा सा मौसम बन गया था। तो और मेरे बाबू और दोनों स्कूल गए हैं। तो बरसात की वजह से थोड़ा सा दिक्कत तो होती है स्कूल से लाने होने की, लेकिन कोई बात नहीं। मतलब अब लाना तो होता ही है, क्योंकि स्कूल से मतलब बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो टीचर लोग ना टाइम से ही छुट्टी करते हैं, चाहे बारिश आए, चाहे आंधी, चाहे तूफान, कुछ भी हो। तो अभी मेरे जो हस्बैंड है वो घर पर ही थे। तो वैसे तो हमारी अगर कोई बात हो ना तो नहीं सुनते हैं, लेकिन बच्चों के लिए तो थोड़ा बहुत सुन लेते हैं। तो आज वही लेने गए हैं। और क्योंकि मैं जा नहीं पाई, मेरे पास जब घर पे थे तो मैं सोची चलो यही चले जाते हैं। तो थोड़ा बहुत कभी कभी सुन लेते हैं। मतलब जो बच्चों की जो बातें मतलब होती है ना, जैसे स्कूल से लाना आना होता है, तो कभी कभार सुन लेते हैं। और इसलिए सुन लेते हैं कि अभी इस टाइम मेरी प्रेगनेंसी चल रही है, आप लोगों को पता ही। तो इसलिए मुझे आने जाने में ना बहुत चक्कर आते हैं, क्योंकि मैं इतनी सही से कोई मतलब इतना अपना ध्यान नहीं दे पाती। जैसे खाने पीने की कोई चीज़ें हो गई, इतना मैं खा पी नहीं पाती हूँ। तो इसलिए जैसे कहते हैं ना कि प्रेगनेंसी में हर चीज़ खाना चाहिए, फल फ्रूट खाना चाहिए, और नारियल पानी वगैरह होता है ना, जैसे पीना होना चाहिए। तो इतना मैं नहीं खा पाती, क्योंकि इतना हमारे पास पैसे नहीं कि हम हर चीज़ खाएं पिएं और ध्यान दें। तो इसलिए मुझे ना जैसे दिक्कत होती है, मेरे बीपी लो हो जाता है। अगर मैं जाती हूँ ना तो मुझे चक्कर आने लगता है। और कभी कभी ऐसा लगता है ना कि ज़िंदगी कितनी ख़राब हो गई है, मर जाऊँगी, ऐसा लगता है कि अब मेरी मजबूरी थी कि मुझे करना मतलब था। और उसके बाद क्योंकि ना ऐसे किसी भगवान ने जो कहते हैं ना, जो भगवान करते हैं ना वो अच्छे के लिए ही करते हैं। इसके बाद मैं ऑपरेशन करवा लूँगी, लेकिन तो इसलिए जो है कि अभी जो भी है सब मतलब हो रहा था। ये देखिए बारिश कितनी ज़ोर से हो रही है। तो अभी ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ था, सुबह 10 बजे का टाइम है ये। खूब बारिश हो रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था, एकदम ठंडा ठंडा सा हो गया था। तो बिल्कुल जगह देख सकते हैं, बिल्कुल कम है, थोड़ी सी जगह इतना है ये सामने। और ये मेरा रूम है। तो ये देखिए इस तरीके से मतलब यहाँ पे जगह रहती है, ज़्यादा जगह वगैरह नहीं रहती इधर। तो यहाँ पे बारिश हो रही थी, और मैं बारिश के टाइम पे ही मैं चाय मतलब बनाई थी। सुबह टाइम हो जाता है, जैसे चाय हुए ना, कभी कभी मैं बहुत लेट पीती हूँ। ऐसे मतलब पिया ही नहीं जाता चाय, क्योंकि दिक्कत होती है। तो आज मैं ना चाय मतलब मौसम अच्छा लग रहा था मुझे, तो फिर मैं चाय वही पी रही थी गरम करके। और सब लोग चले गए थे, मतलब बाबू और बुलबुल स्कूल चले गए थे। तो फिर मैं वही अपना चाय जो थोड़ा सा पी ली। दाल चावल और रोटी मैंने बना लिया है, सब्ज़ी तो मैं कोई बनाई नहीं हूँ, तो देखूँगी। तो बस यहाँ पे गरीबी में नहीं, महंगी सब्ज़ी हो गई ना कि क्या बताऊँ।
तो इसलिए मैं ज़्यादातर दाल बना लेती हूँ दिन में। वैसे मुझसे नहीं खाया जाता है, लेकिन बच्चे मेरे खा लेते हैं, तो दिन में मैं एक टाइम दाल बना लेती हूँ और शाम के टाइम सब्ज़ी बना लेती हूँ। तो इस तरीके से करती हूँ मैं। और हर चीज़ महंगी हो गई है तो इस टाइम, तो इसलिए थोड़ा सा मतलब इसी तरीके से चलता है। तो बस यहाँ पे देखिए सारा कुछ कैसे फैला हुआ है। तो अभी हम जा रहे हैं इसको सही करने। तो ये सारे जो बिस्तर वगैरह है ना, बारिश तो बाहर हो ही रही है, तो अभी मैं तब तक अंदर का ये काम कर लेती हूँ। पानी की ना बहुत दिक्कत हो रही है। तो हम लोग पानी जहाँ से भरते हैं ना, वो मोटर ख़राब हो गया है, पूरा बैठ गया है, तो पानी की समस्या हो रही है। तो इसलिए जो भी है, जैसे है थोड़ा बहुत जो भी मतलब पानी वानी है उसी से काम करेंगे। तो यहाँ पे ये बिस्तर जो है ना ऐसे मोड़ देंगे। और कपड़े तो आज ज़्यादा धोऊंगी नहीं, क्योंकि ना बारिश भी हो रही है और सूखने की दिक्कत हो जाएगी, तो इसलिए तो इसको हम क्या करेंगे, ऐसे ही मोड़ के रख देती हूँ इसको साइड में। और ये जो भी है, तो गर्मी आज ना कई दिन से बहुत ज़्यादा पड़ रही थी, तो ऐसे मतलब चादर वगैरह रहता है ना, तो रखी रहती हूँ, क्योंकि ओढ़ने के लिए। क्योंकि कभी कभार बारिश होती है ना, जैसे ठंडा ठंडा सा लगने लगता है, तो बच्चे हमारे ओढ़ लेते हैं। तो इसको हम ऐसे रख देते हैं इधर, और ये तकिया इधर रख देते हैं। तो ये 2-3 कपड़े हैं धोने के लिए, लेकिन देखते हैं बारिश क्योंकि ना हो रही है, तो इसलिए मुश्किल ही है धोना। तो कल धोऊंगी जब मौसम खुल जाएगा तब। तो ये छोटे वाले जो कपड़े होते हैं बच्चों के, उसको मैं धो दूँगी, क्योंकि ना बच्चों की ज़रूरत होती है पहनने की, तो इसलिए। तो अभी ये सारे मैं मतलब इधर कर दी हूँ, और ये थोड़े बहुत जो कपड़े हैं इसको मैं रख दूँगी। बहुत मतलब समस्या होती है कपड़े भी रखने में, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि ना इतनी सी जगह में बहुत मुश्किल होता है सब कुछ करना, मैनेज करना। और ये देखिए, ये छोटे छोटे से जो भी कपड़े, बच्चों के जो कपड़े होते हैं ना, तो वो सारे कपड़े ना रखने की समस्या होती है। लेकिन कोई नहीं, मैं इसी यहाँ पे ना झोला मतलब होता है ना, अब पता नहीं जो आप लोग समझे कि नहीं। तो जैसे कपड़े का जो बैग जैसा होता है ना झोला, उसी को हम मतलब यहाँ पे रखी हूँ, तो उसी में मैं कपड़े भर के रख देती हूँ। जो बच्चों के कपड़े होते हैं तो उसमें भर के रख देती हूँ। और ये वाले जो कपड़े होते हैं बड़े वाले, ये सामने मैं टांग दी हूँ। और मैं अपनी साड़ियाँ भी टांग देती हूँ जो डेली यूज वाले होते हैं, और ये सब इस तरीके से टांग के इधर रख देती हूँ। तो चलिए, ये हमारा ऊपर का जो काम था वो हो गया है। तो आज का हमारा इतना ही मतलब था। तो चलिए, अभी मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर के बाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, और मैं भी ठीक हूँ। और अभी हो रहा है दोपहर का टाइम, देख सकते हैं 12 बज रहा है। ये देखिए, तो अभी बाबू भी नहीं आया है, और अभी मैं बैठी हूँ। तो ये देखिए, जो मैं बताती थी ना आप लोगों को, तो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा फट्टा बनाया हुआ है। यहाँ पे जैसे छोटी छोटी सामान होती है ना, ये मैंने रख दिया है, ये देखिए। और ये हमारा मंदिर है। तो और यहाँ पे ये देखिए ये भी हमने बनाया हुआ है। तो यहाँ पे जैसे तेल ओल का जो डब्बा होता है ना, वो हमने रख दिया है। और वहाँ पे बर्तन रखने के लिए देखिए उस तरीके से मतलब रख दिए हैं। तो इस तरीके से रखते हैं, क्या कर सकते हैं। और वहाँ पे खाना बनाती हूँ। और ये हमारा कूलर है। तो कूलर अभी हम जैसे ना ज़्यादा गर्मी उर्मी लगती है तो चलाते हैं, लेकिन डर लगता है, इसमें करेंट आता है, तो इसलिए डर लगता है चलाने में। पानी इसका नहीं चल पाता है। और गर्मी देख सकते हैं कितनी ज़्यादा लग रही है। पंखा मैंने बंद कर रखा है। तो जो भी है, और ये भी हमारे हम लोगों से मतलब दूर होने वाला है। तो पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। चलिए, समय आएगा तो बता दूंगी आप लोगों से। कितनी नहीं कहते हैं ना, जैसे जिनके पास सब कुछ होता है ना, उनको कोई नहीं परेशान करता है, और जिसके पास कुछ नहीं होता ना, उसको सब लोग परेशान करते हैं। इंसान तो करते ही हैं, पर भगवान है, भगवान सबके लिए होते हैं, अमीर और गरीब सबके लिए होते हैं। मुझे बस अपने माता रानी पे भरोसा है, और आप लोगों पे विश्वास करती हूँ मैं। तो जो भी है, अच्छा और ख़राब